इवनिंग, नमस्कार एवरीवन, क्या हाल चाल सब। यहां से भी कर देना, हो गया। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। कैसे हो सभी लोग? क्या सभी को मैं दिखाई दे रहा हूं अच्छे से? क्या सभी को मैं सुनाई दे रहा हूं? सबसे पहले तो चैट बॉक्स पे ये बता दो, चैट क्यों नहीं चल रही यार? इसको स्टार्ट कर दो यार, रिफ्रेश कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया। हाय 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 हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यार चैट्स नहीं चल रही यार, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए क्या? हाँ चलो, चलने लगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका तुम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। प्रोजेक्ट 45 बैच, एक 45 दिन का क्लास 10th का ऐसा क्रैश कोर्स जो आपका कमबैक 100% करा देगा। जस्ट दैट, तुम्हें अपने साइड से ये 45 दिन लग कर हर दिन क्लास अटेंड करनी है, क्लास के लेक्चर्स के नोट्स बनाने, डीपीपीस करनी है, टेस्ट देना है। अगर ये 45 दिन तुम कंसिस्टेंट रहोगे, काम बन जाएगा बॉस, सच बता रहा हूं। 95% अभी भी दूर नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत ज्यादा इजी नहीं होता 95% लाना, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा वो ले आएगा। एनीवे, तो हाउ इज द जोश, पहले ये बता दो यार स्टार्ट करने से पहले। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ट्रायंगल से। आप सभी को पता है आज आपकी फर्स्ट फ्री क्लास जो रखी गई है वो यूट्यूब पर रखी गई है, मतलब इस क्लास को हर एक बच्चा देख सकता है, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट 45 में एनरोल अभी तक नहीं करा है, वो इस क्लास से ये समझ सकता है कि भाई किस तरीके से क्लासेस चलने वाली हैं, किस लेवल का कंटेंट पढ़ाए जाने वाला है, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं क्या हम वो निभाने वाले हैं कि नहीं, ठीक है। तो हाउ इज द जोश एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी, कैसा क्या जोश है चैट बॉक्स पे पहले मेरे को ये बता दो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट बस आप लोगों से मैं बात करूंगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हाउ इज द जोश। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कमबैक किट के बारे में। यार यार कमबैक किट आप लोगों को एक आध हफ्ता भी वेट करना पड़ेगा। एक आध हफ्ते के बाद आपकी कमबैक किट आपको डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कमबैक किट सॉर्टेड है, ठीक है ना। हाँ जी, और बोलो, और बोलो, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। अबे जोश कैसा है ये तो बता दो। हाँ, हाय हाय लिखे जा रहे हो बस। एक बच्चा बोल रहा है सर 99%। भाई 100% भी ला सकता है, ठीक है, 100% भी ला सकता है, ठीक है। बस 95% वो एक समझ रहा है ना। 100% सबके नहीं आते ना, तो पॉइंट समझ रहा है ना, ठीक है ना। चलो, एनीवे, क्या हम एक्साइटेड है, क्या हम रेडी है? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, ठीक है। एक ही चीज बोलूंगा यार स्टार्ट करने से पहले, सिर्फ एक चीज, मैं कोई ज्यादा अधिक मोटिवेट नहीं करने वाला। अगर अभी तक भी तुमने क्लास 10th में कुछ नहीं पढ़ा है, आज 1 नवंबर है, नवंबर के सॉरी आज 1 दिसंबर है, दिसंबर के सारे दिन, मतलब दिसंबर का महीना हो गया, जनवरी का महीना हो गया, सिर्फ ये 2 दिन अगर तुमने कंसिस्टेंटली हर दिन प्रोजेक्ट 45 की क्लासेस अटेंड कर ली, तेरा काम बन जाएगा। तेरा जो सपना है ना 95% का, 90% का, 85% का, अरे 100% का, वो दूर नहीं है, वो हो जाएगा। बस एक चीज फॉलो करना, देख मैं ज्यादा मोटिवेट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन, ठीक है। डिसिप्लिन ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, समझना इस बात को कि भाई देख आज तू मोटिवेटेड है, समझना, आज तू मोटिवेटेड है, पहली पहली क्लास है यार, लग कर काम करूंगा, 100% लाऊंगा, एक सपना देखूंगा। आज बहुत जोश में रहेगा, क्लास अटेंड करेगा 2 घंटे की, ठीक है। फिर कल भी हो सकता है क्लास अटेंड कर ले, फिर धीरे धीरे तू क्या करेगा, कभी क्वेश्चन नहीं बना, कभी बहुत ज्यादा ओवरलोड फील हुआ, कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी दोस्त से कुछ बात हो गई, फिर से तू भटक जाएगा। और फिर उस दिन जब तेरा मोटिवेशन नहीं होगा ना हाई, कि भाई अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, रहने देता हूं, तो देखो ये डिसिप्लिन काम आएगा, ठीक है। मोटिवेशन की यही प्रॉब्लम है भाई, लास्ट नहीं करता मेरी जान। तो डिसिप्लिन रखना है, अगले 45 दिन हर दिन आकर क्लास अटेंड करना है। मैथ्स की है, एसएसटी की है, साइंस की है, इंग्लिश की है, हिंदी की भी है, ठीक है। हर दिन अगर तूने क्लास अटेंड कर ली, काम हो जाएगा। कैसा फील कर रहा है उससे ये डिसाइड मत करना कि भाई आज मन नहीं कर रहा, आज क्लास में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मन करे ना करे क्लास अटेंड करना है, डीपीपी सॉल्व करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, खत्म बात। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की बात है,
ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार ट्राइंगल्स चैप्टर से। मैं रियल नंबर से स्टार्ट कर सकता था, बट मैंने सोचा ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बहुत सारे बच्चों को, पर मेरी गारंटी है तेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा ये, तेरे को बहुत आसान लगेगा। इस चैप्टर में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हो, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस हो, अरे किसी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हो, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो, तो किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर देगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, और मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं करता हूं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड यार मैथ्स में सिर्फ एक ही अपना गोल है, मैं तो देख अपने साइड से ट्राई करूंगा कि तेरे 100 में से 100 आ जाए। ठीक है, ठीक है, एंड आ सकते हैं, आ सकते हैं। कोई भी अगर तुम्हें ये बोल रहा है कि यार 2 महीने बचे तू क्या करेगा यार, टॉपर लोग तो अप्रैल से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तू उसको बता देना कि तू किससे पढ़ाई करता है। तू उसको बता देना तू प्रोजेक्ट 45 में ऋतिक सर से पढ़ाई कर रहा है, तू बबुआ से, तू अपने बड़े भाई से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, ये 100 में से 100 दूर नहीं है। ठीक है ना, मैं देखो लेकर जाऊंगा, हर एक वो चीज बताऊंगा जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कवर करेंगे, घिसेंगे, मेहनत करेंगे, पेन चलाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, जिस दिन तेरा मोटिवेशन लो होगा ना, उस दिन आके मैं तेरे कंधे पर हाथ रखूंगा, तेरे को मोटिवेट करूंगा, तेरे को बोलूंगा अबे बने रहे बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत जोश तो आ गया होगा। चलिए, अगर आप सब रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो एक बार चैट बॉक्स पे आग लगा दो। स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर के साथ। करना कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है ना, बस जैसा बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं अगले 1.5 घंटे बस सुनते जाना, और यहां पे साथ साथ मुझे आंसर भी करते जाना। तुम्हारी मैं यहां पे चैट्स देख सकता हूं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करें। आग लगा दो जल्दी से यार, एक बार आग लगा दो भाई साहब जल्दी से एक बार। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, लोड मत लेना। ठीक है ना, चलो हम भी आग तो लगाओ, आग तो लगाओ जल्दी से। चैट, अच्छा वो लैग आ रहा है क्या, लैग चल रहा है क्या 10-15 सेकंड का? ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लेक्चर लगेंगे? 2-3 लेक्चर में ट्राइंगल्स खत्म करवा दूंगा। हर चैप्टर ऐसी 2-3 लेक्चर में होगा। बहुत बढ़िया, आग लग चुकी है भाई, है ना। चलो, तो यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स और रियल नंबर्स और 14 के 14 चैप्टर मैथ्स के सॉर्टेड है, जब ये बंदा सामने खड़ा है तो। चलो स्टार्ट करते हैं यार। इस चैप्टर में ना तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें। एक है बीपीटी, एक है सिमिलैरिटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स करेंगे। तो ये जो चैप्टर आपका है ट्राइंगल्स, ये जो चैप्टर आपका है ट्राइंगल्स, यहां पे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ बीपीटी पूछा जाएगा। बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम। ठीक है, ठीक है, क्या है ये, क्यों है ये, अभी इसी से स्टार्ट करेंगे। एंड दूसरी चीज जो आपको पूछी जाएगी वो सिमिलैरिटी से पूछी जाएगी। सिमिलैरिटी कहने का मतलब, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, खत्म बात, सॉर्टेड। आज हम लोग बीपीटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है भाई साहब बीपीटी, क्या है भाई साहब बीपीटी? तो बीपीटी का फुल फॉर्म है, बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर से बोलूंगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, बता रहा हूं बस। इस थ्योरम को एक भाई साहब ने दिया था जिनका नाम था थेल भाई साहब, तो उन्हीं के नाम पर यह थ्योरम भी, थ्योरम का नाम रख दिया गया थेल्स थ्योरम। तो बीपीटी बोल सकते हो, थेल्स थ्योरम बोल सकते हो। अब ये थ्योरम क्या कह रही है पहले वो समझो। अब ये थ्योरम क्या कह रही है पहले वो समझो। मानो आपके पास एक ट्राइंगल है, सुनेंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है भाई साहब, मानो आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब मानो आपने ट्राइंगल का ये वाला साइड लिया, आपने ट्राइंगल का ये वाला साइड लिया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से भाई, मानो इस वाले साइड के पैरेलल, इस वाले साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई जो बाकी दोनों साइड को, बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है या फिर टच कर रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल, पैरेलल कोई लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है और बाकी दोनों साइड को यहां पर टच कर रही है या फिर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मानो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी, मैंने इस पॉइंट को बोल दिया ई। अब सुनना, आपको दिया क्या है, इफ डीई पैरेलल टू बीसी। सुनना सब लोग ध्यान से, आपको दिया है डी बीसी के पैरेलल, डी बीसी के पैरेलल, डी बीसी के पैरेलल। तो आप पता डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि ये जो लाइन है जो बाकी दोनों साइड को कट या टच कर रही है, वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब छोटा अपॉन छोटा। सुनेंगे सब लोग, क्या बोल सकते हैं आप, छोटा अपॉन छोटा, यानी कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। खत्म बात,
खत्म बात। अरे भैया नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर दो, टेंशन मत ले, तेरे बिना बोले मैं 4 बार रिपीट करेगा। फिर से देख, फिर से देख, मैंने क्या बोला, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, और बाकी दोनों साइड को, बाकी दोनों साइड को, बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। और जब रेशियोज इक्वल होते हैं, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं, तो उसको बोलता हूं मैं प्रपोर्शन में होना। क्या बोलता हूं? प्रपोर्शन में होना। इसलिए यहां पर ये पी वर्ड यूज करा गया, प्रपोर्शनैलिटी। क्लियर है बात? तो सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे CH क्लियर है, और अच्छे से क्लियर करते। चलो, मानो मैं आपको अगर किसी क्वेश्चन में, सुनना, मैंने आपको किसी क्वेश्चन में मानो ऐसा ट्राइंगल दिया, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, मैंने ऐसा ट्राइंगल दिया, ठीक है, मानो मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, सब लोग ध्यान देंगे। मानो मैं ट्राइंगल का ये वाला साइड ले रहा हूं, इस वाले साइड के पैरेलल, ठीक है, इस वाले साइड के पैरेलल मानो मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, ठीक है, ट्राइंगल के इस साइड के पैरेलल मैंने ये बनाया, ठीक है, मानो मैंने इसको O बोला, इसको P बोला। तो अगर ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल ट्राइंगल के अंदर एक लाइन सेगमेंट बन रही है, तो वो बाकी दोनों साइड को क्या करेगी? भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये बाकी दोनों साइड को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब BP अपॉन PC लिखेंगे सब लोग क्या, कि BP अपॉन PC किसके बराबर होगा? BO अपॉन OA के। क्या ये बात समझ आई? आई तो लिखो आई, आई तो लिखो आई। फिर से बोलूंगा, BP अपॉन PC BO अपॉन OA, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। क्लियर है? हाँ जी, समझ आई बात? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, इतनी बार आया है कि तुम सोच नहीं सकते कितनी बार आया है। ये देखो भाई साहब, इसका जो प्रूफ है, CBSE 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2019, 2023, ये तो मेरे पास डेटा अवेलेबल था, इससे भी काफी ज्यादा बार पूछा गया। लगभग लगभग हर दूसरे साल में इसका प्रूफ पूछा जाता है कि अगर आखिर है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, पैरेलल इक्वल नहीं है बच्चा, पैरेलल इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब सुनना, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? लेकिन अब आपको याद क्या रखना है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको याद क्या रखना है, ठीक है, आपको याद क्या रखना है, समझो। मानो ये ट्राइंगल है, मानो ये ट्राइंगल है, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। प्रूफ मैं आप लोगों को 40-45 मिनट्स के बाद बताऊंगा, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बिकॉज प्रूफ थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, मानो ये ट्राइंगल है, सबको समझ में आ गया। मानो मैंने ये DE बनाया, ठीक है, आप इसको लाइन बनाओ या लाइन सेगमेंट बनाओ, एक ही बात। तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल है, तो पहली बात तो सबको समझ में आती है क्या, कि छोटा अपॉन छोटा, यानी AD अपॉन DB किसके बराबर होगा? छोटा अपॉन छोटा के। ये बात तो सबको समझ में आती है, ये बात तो सबको समझ में आती है। आपको दो और बातें BPT से याद रखनी है, ठीक है, दो और बातें आपको याद रखनी है, सुनेंगे सब लोग क्या, कि ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा। भाई अगर ये इसके पैरेलल, अगर ये इसके पैरेलल, अगर ये इसके पैरेलल, तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के तो बराबर हो गया छोटा अपॉन बड़ा, यानी कि ऊपर वाला छोटा AD अपॉन बड़ा किसके बराबर होगा? छोटा ऊपर वाला छोटा यानी AE अपॉन बड़ा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? या फिर आप एक और चीज बोल सकते हो क्या, कि नीचे वाला छोटा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा DB अपॉन AB, नीचे वाला छोटा अपॉन मतलब EC अपॉन बड़ा। क्या ये तीनों बात समझ आई? पहली तो समझ आ गई थी, क्या ये दोनों बातें और समझ में आई? ये नोट कर लो। मतलब अगर आपको पैरेलल दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में छोटा अपॉन छोटा तो आना ही चाहिए, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा भी आना चाहिए, और नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा भी आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार लिखो CH क्लियर है। ठीक है, क्लियर है तो जल्दी से लिखो एक बार CH क्लियर है, फटाफट 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 फटाफट। हाँ जी, फिर इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अबे आपस में क्या बात कर रहे हो, यहां पे ध्यान दो, ठीक है ना। आज की तुम्हारी जो पहली क्लास है वो YouTube पर फ्री रखी गई है, हर बच्चा देख सकता है जो प्रोजेक्ट 44 का पार्ट है नहीं है, ठीक है। कल से जो आपकी क्लासेस होंगी, मतलब जो मेरी क्लास होगी, वो आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है ना। चलो, ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से CH क्लियर है ना। CH लिख दिया करो, सिर्फ CH मतलब क्लियर है, उससे समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलो। अबे रिकॉर्डेड नहीं है बच्चा, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास है। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको एक और चीज समझनी, आपको एक और थ्योरम समझनी, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या समझना है आपको? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सुनेंगे सब लोग ध्यान से। क्या समझना है आपको? थ्योरम नंबर 2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, दोनों का प्रूफ मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, पहले बस आप ये समझो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह रहा है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब उल्टा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब उल्टा। उल्टा मतलब समझाता हूं, मानो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है भाई, मानो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, मैंने ये नहीं बोला कि ये इसके पैरेलल है। फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, पर मानो ये डी, ये ई। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, इफ अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि छोटा अपॉन छोटा, यानी कि एडी अपॉन डीबी बराबर है किसके? छोटा अपॉन छोटा के, ए अपॉन ई सी के। ऐसा आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ऐसा कह सकते हो, डायरेक्ट ऐसा कह सकते हो कि क्योंकि ये दोनों साइड्स इसकी वजह से सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि ये पैरेलल है। समझ में आया कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह रहा है? एक बार बताता हूं फिर से। पैरेलल है तो रेशियो इक्वल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है। फिर से बोलूंगा, बीपीटी क्या बोलता है? अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल लिख दो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल बोल दो। समझ में आया? Foxtail is serving iconic behavior with its Black Friday jackpot sale. Offers